अचानक से रात को बीच सड़क गाड़ी रोककर राहुल गांधी ने किससे बात करी? राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं? काइंडनेस दिखा रहे हैं? आखिर बच्चों से मिलते राहुल गांधी की ये तस्वीर मीडिया क्यों नहीं दिखाता? दोस्तों, वैसे तो नेताओं के लिए बोला जाता है कि अगर चमड़ी मोटी नहीं है और संवेदनहीनता नहीं है तो फिर वो नेता नहीं है, क्योंकि अच्छे नेता की पहचान ही ये होती है कि वो अंदर से ना क्रूर होता है। लेकिन कई बार हमारे नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती है जिस पर बात करना जरूरी है। जैसे राहुल गांधी देहरादून में थे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर 2 वीडियो शेयर किए कांग्रेस पार्टी ने। एक वीडियो है ये, राहुल अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी अचानक से सड़क में उनको कुछ बच्चे दिखाई दिए। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ पेड़ काटे जा रहे थे, जिसको लेकर वहां पर स्थानीय लोग और बच्चे उसका विरोध कर रहे थे और वहां पर पहुंच गए राहुल गांधी। मतलब वो निकल कर ऐसे ही गुजर सकते थे, अपनी गाड़ी तेज चला सकते थे, क्या जरूरत थी उनको रुकने की, लेकिन वो रुके। लोगों से बात की तो बच्चे उनको देखकर भावुक हो गए और बच्चों ने कहा कि सर आप प्लीज हमारी बात आगे उठाइएगा कि यहाँ पेड़ ना काटे। तो राहुल गांधी ने उनको क्या जवाब दिया, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। इनको पेड़ काटने के लिए मना तो करेंगे सर। हमारे छोटे बच्चों को पुलिस उठा के ले आ रही है सर, आ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। राहुल गांधी ने कहा हाँ बिल्कुल उठाएंगे आपकी बात। इसके अलावा एक और बच्ची जो राहुल गांधी के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। देहरादून में बहुत भीड़ थी दोस्तों, लेकिन इस भीड़ में भी राहुल गांधी ने इस बच्ची से बात की और उससे उसका हाल चाल जाना। सुनिए। I meet Rahul sir. I was not believed. Chocolate and I feel so better, so good. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कैसे हो? I was not believed कि मैं राहुल सर से मिली। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को आज, तो क्या बताऊं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस राहुल गांधी की आती रहती है। लोगों के बीच जाना, उसमें किसी एक आदमी से बात करना, उसे गले लगा लेना, उसके आंसू पोंछ देना, उसके गंदे हाथों के सहित ही उससे हाथ मिला लेना। जैसे एक और वीडियो छात्रों की गूंज का काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिटिया जिसने नीट के पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी, उनके पिता को राहुल गांधी ने अपनी मंच पर जगह दी और जैसे ही पिता बोल रहे थे वो रुहासा हो गए, मतलब वो भावुक हो गए। अपनी बेटी को याद करते वो तड़पने लगे कि मैं अपनी बेटी के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सुनकर राहुल गांधी ने उनको गले लगा लिया। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। Ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया, एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है, लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर। ऐसा क्यों होता? मैं सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। और आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। We do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. इसके अलावा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में काफी भीड़ आई थी। आप देखिए, इसमें बहुताया युवा हैं। देहरादून दरअसल सिटी ही युवाओं की है, यंग सिटी है बहुत। स्कूल्स टॉप नॉच हैं, मतलब देश के सबसे शानदार स्कूल्स हैं देहरादून में, पुराने ज़माने से ही हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हैं। इसके अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर तो मतलब छात्रों का, स्पेशली युवाओं का, जेनजीज का आना बहुत लाजमी था। लेकिन ये अगर आप भीड़ देखें छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, कट टू
एक ऐसे दौर की तस्वीर है जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीर, ये भीड़ एग्जैक्टली उस एक दिन पहले आई है जब अगले दिन सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। सोनम वांगचुक को ले गए पुलिस वाले। दलील क्या दी गई कि भैया हम तो हाईकोर्ट का आदेश पालन कर रहे थे। मतलब इस देश के हुक्मरानों के आगे सोनम वांगचुक ने अपने आप को भूखा रखकर, अपने आप को प्रताड़ित कर इस देश के युवाओं के लिए आवाज उठाई, तो इसका सिला उनको क्या मिला? जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। अभी वो कैसे, इसके बारे में उनकी पत्नी भी बता रही है कि उनको भी कुछ जानकारी नहीं दी जा रही, ना डॉक्टर्स बुलेटिन दे रहे, ना ही उनका फोन अंदर ले जाने दिया जा रहा है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये दोनों जगह कितना बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। दोस्तों, विपक्ष के नेता युवाओं से न केवल बात कर रहे हैं बल्कि उनकी बात सुन भी रहे हैं। यहाँ आकर भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ पर पेरेंट्स को खड़ा किया उन्होंने, टीचर्स को खड़ा किया, स्टेज में बच्चों को भी खड़ा किया, स्टूडेंट्स के हाथ में भी माइक दिया। स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोटा में भी ये हुआ, देहरादून में भी ये हुआ। कट टू स्टूडेंट्स जो जंतर मंतर पर हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हुए, उनसे किसी ने बात नहीं की, उनको किसी ने एड्रेस तक नहीं किया और अंत में उठाकर उनके एक लीडर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सोचिए दोस्तों, ये ऐसे दौर में हो रहा है जिसके लिए कहा जाता है कि युवा शक्ति भारत में है और युवा जो है वो भारत की पहचान है और युवा जो है वो भारत की ताकत है। ये अजीब सा विरोधाभास है कि विपक्ष युवाओं से बात कर सकता है लेकिन सरकार युवाओं से बात नहीं कर सकती। और ये विरोधाभास इसीलिए बड़ा है क्योंकि मोदी जी को एक वक्त में बड़ा बुरा लगता था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब वो इस बात को लेकर बड़े दुखी थे। तो उनका मन करता था कि वो लड़ाई छेड़ दें। अगर वो मुख्यमंत्री ना होते तो वो लड़ाई छेड़ देते आंदोलन का अपमान करने वाली उस वक्त की सरकार के खिलाफ। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया। मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करे, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है। सारी बातें विपक्ष में बोलकर ही बोली जाती है, सत्ता में आते ही सबके जज्बात और भावनाएं बदल जाती हैं। हो सकता है सत्ता में आने के बाद कभी राहुल गांधी की भी भाषा बदल जाए, है ना। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि आज की देश की राजनीति, इस दौर की राजनीति वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए जानी जाएगी, लेकिन एक चीज के लिए तो बहुत जानी जाएगी, वो है काइंडनेस की कमी। दया भाव नहीं रह गया हमारे देश की राजनीति में।
और सबसे ज्यादा निर्मम अगर वो किसी के लिए है तो इस देश की जनता के लिए है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। राहुल गांधी रुककर छात्रों से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, सड़क में बीच में अपनी गाड़ी रोककर उनको कम से कम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको कैसा लगता है?